चलिए शुरू करते हैं। इस लेक्चर में हम भारत के संपूर्ण राष्ट्रीय राजमार्ग यानी नेशनल हाईवे के बारे में पढ़ेंगे। इस लेक्चर में हम 3 बातों पर ध्यान देंगे। पहला बात क्या करेंगे कि हम मैप के सहायता से हम पूरा जितना भी राजमार्ग है, राष्ट्रीय राजमार्ग है, नेशनल हाईवे, हम पूरा मैप के सहायता से देख लेंगे। दूसरा बात क्या करेंगे कि हम उसी राष्ट्रीय राजमार्ग को नोट्स की सहायता से देखेंगे। और तीसरा है कि उसका हम ऑब्जेक्टिव करेंगे। इसका ऑब्जेक्टिव लगभग हम 35 प्लस ऑब्जेक्टिव इसका करने वाले हैं। तो जो भी हमारा चीज़ छूटेगा वो सारा ऑब्जेक्टिव हम क्लियर कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए हम पहले इसको मैप पे शुरू करते हैं। देखिए मैप पे बनाते हैं, इसका कलर चेंज करते हैं, रेड लेते हैं। ठीक है, अब देखो हमारा NH1 दिल्ली से जाता है अमृतसर। ये NH1 हो गया, दिल्ली से अमृतसर। NH1 का 1 जाता है, NH1 का ए जाता है दिल्ली से लेकर श्रीनगर तक। ठीक है, अब देखो NH2 जाता है दिल्ली से लेकर आपका कोलकाता तक। यह NH2 हो गया दिल्ली से कोलकाता। ठीक है, NH3 जाता है आपका आगरा से लेकर मुंबई तक NH3 जाता है। ठीक है, NH4 देखते हैं। NH4 मुंबई से लेकर चेन्नई तक जाता है। NH4 मुंबई से लेकर चेन्नई तक जाता है। NH4 मुंबई से चेन्नई तक NH4। ठीक है, अब NH4 जाता है मुंबई से चेन्नई तक। उसके बाद चेन्नई से लेकर फिर जाता है कोलकाता तक NH5, और कोलकाता से लेकर मुंबई तक जाता है NH6 जाता है। और NH7 यहाँ से यूपी के बनारसी से NH7 जाता है। तमिलनाडु में एक लास्ट है कन्याकुमारी, तो बनारस से कन्याकुमारी तक जाता है NH7। NH8 देखते हैं। NH8 दिल्ली से जाता है आपका मुंबई। NH8 हो गया दिल्ली से मुंबई। NH9 देखते हैं, तो NH9 इधर पुणे से जाता है मछलीपट्टनम, आंध्र प्रदेश के मछलीपट्टनम तक। ये 9 हो गया, NH9 हो गया, ये NH9 हो गया। अब NH10 देखते हैं, तो NH10 जाता है आपका दिल्ली से लेकर इधर एक शहर है, उसका नाम है फाजिल्का। दिल्ली से लेकर फाजिल्का तक, जो पंजाब में फाजिल्का है वो जाता है। इसका नाम हो गया दिल्ली से फाजिल्का, इसका नाम हो गया NH10। तो हमने 10 नेशनल हाईवे के बारे में पढ़ा जो इम्पोर्टेंट था। वैसे बहुत सारे हैं, इसमें एक और हम बात पे ध्यान देंगे कि देखो ये NH8 को एक बार देखो, फिर NH4 को एक बार देखो, यहाँ से यहाँ तक गया है। फिर NH5 को देखो, और फिर NH2 को देखिए। मतलब 8 की देखिए, 4 देखिए, 5 देखिए और 2 देखिए। एक ये चतुर्भुज बना रहा है, ऐसे ऐसे आकर ये चतुर्भुज, तो इसको बोलते हैं स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग। हम इसको आगे इसके बारे में पढ़ेंगे। एक और बात इस पे ध्यान दीजिएगा कि अगर गुजरात के पोरबंदर से असम के सिलचर तक जाता है, इसको बोलते हैं NH27 बोलते हैं। इसको NH27 बोलते हैं, और इसको ही बोलते हैं पूरा पश्चिम गलियारा। और एक और बात ये देखिए, यहाँ से स्टार्ट होता है श्रीनगर से होते हुए ऐसे आता है, क्या बोलते हैं, कन्याकुमारी तक। इसको बोलते हैं हम NH44। इसको बोलते हैं NH44। तो यह उत्तर दक्षिण गलियारा है, और NH44 भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग है। और NH27 है, जिसको हम लोग पूरा पश्चिम गलियारा बोलते हैं, NH27, यह भारत का दूसरा सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग है। तो हम इसको मिटाते हैं और हम इसको मैप पर देखते हैं। हम इसको मिटाते हैं पहले और मैप पर देखते हैं, नोट्स देखते हैं, माफ कीजिएगा, नोट्स हम इसको बाद देखते हैं। ठीक है, तो नोट्स पे आते हैं। देखो नोट्स हम इसका स्टार्ट करते हैं, पेन चेंज करते हैं। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। देखो राजमार्ग का जनक हम किसको बोलते हैं, तो अशोक को बोलते हैं। और श्रीनगर का यह स्थापना किसी ने करवाया होगा, तो वो अशोक ही होगा। ठीक है, अशोक है, होगा नहीं, अशोक ही करवाया है। शेरशाह सूरी मार्ग NH1 कहाँ से कहाँ तक जाता है, तो NH1 आपका जाता है दिल्ली से लेकर, NH1 कहाँ से जाता है, तो दिल्ली से लेकर आपका अमृतसर से जाता है NH1। तो इसका निर्माण किसने कराया था, तो इसका निर्माण भी शेरशाह सूरी ने करवाया था। NH1 का निर्माण जो दिल्ली से लेकर आपका अमृतसर तक जाता है, इसका निर्माण किसने कराया था, तो शेरशाह सूरी ने। ग्रैंड ट्रंक रोड NH1 और NH2 को मिला दीजिएगा तो ग्रैंड ट्रंक रोड हो जाएगा। अब देखो NH1 यह कहाँ से कहाँ तक जाता है, तो दिल्ली से आपका जाता है अमृतसर तक NH1 जाता है। और इसी में आप ये NH1 है। ठीक है, यह NH कितना है, तो NH1 है। अब इसी में NH1 में ही आपको मिला दीजिए NH2, दो यहाँ पे चल जाएगा कि कहाँ तक, तो कोलकाता तक आ जाएगा NH2। यह कहाँ, यह हो जाएगा कोलकाता,
और यह कितना हो गया, तो NH2 हो गया, NH2 हो गया। तो यहाँ से यहाँ तक के पूरे मार्ग को हम लोग ग्रैंड ट्रंक रोड के भी नाम से जानते हैं, जिसका निर्माण शेरशाह सूरी ने करवाया था। भारत में सबसे पहले शेरशाह सूरी ने ग्रैंड ट्रंक यानी GT रोड का निर्माण कराया था, जो बांग्लादेश के चटगांव से अफगानिस्तान के काबुल तक जाता था। लेकिन हमको भारत के सापेक्ष बात करना है, तो हम भारत के सापेक्ष बात कर रहे हैं। अब आते हैं, देखिए, नेशनल हाईवे यानी NH को हम लोग बोलते हैं नेशनल हाईवे। NH1 दिल्ली से अमृतसर, NH1 दिल्ली से अमृतसर, NH1 दिल्ली से अमृतसर। अब देखो, NH1 का 1 अमृतसर से श्रीनगर, NH1 का 1 अमृतसर से श्रीनगर, NH1 का 1 अमृतसर से श्रीनगर। तो 3 बार बोलिए कि याद हो जाएगा। NH2 दिल्ली से कोलकाता, NH2 दिल्ली से कोलकाता, NH2 दिल्ली से कोलकाता। NH3 आगरा से मुंबई, NH3 आगरा से मुंबई, NH3 आगरा से मुंबई। NH4 मुंबई से चेन्नई, मुंबई से चेन्नई, मुंबई से चेन्नई। NH5 चेन्नई से कोलकाता, चेन्नई से कोलकाता, चेन्नई से कोलकाता। NH6 कोलकाता से मुंबई, कोलकाता से मुंबई। NH7 वाराणसी से कन्याकुमारी, वाराणसी से कन्याकुमारी कहाँ था, तो यहाँ पे वाराणसी है, वाराणसी से सीधा आते हैं इधर कन्याकुमारी तक, तो ये NH7 हो गया। NH8 दिल्ली से मुंबई, NH8 दिल्ली से मुंबई। NH9 पुणे से मछलीपट्टनम। और NH10 दिल्ली से फाजिस्का नहीं, दिल्ली से फाजिस्का नहीं, फाजिल्का होगा, फाजिल्का होगा, दिल्ली से होगा फाजिल्का, फाजिल्का। यह फाजिल्का कहाँ है, तो यह फाजिल्का पंजाब में है, यह फाजिल्का पंजाब में है। हम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं। सबसे छोटा NH है, यानी सबसे छोटा नेशनल हाईवे, तो NH47A, जो कोची से वेलिंगटन जा जाता है। कोची कहाँ है आपका, तो केरल में है, कोची केरल में है। यह 6.5 किलोमीटर लंबा है। उसके बाद दूसरा सबसे ऊंचा NH कौन सा है, तो लेह मनाली हाईवे है, जो 17,500 के आसपास, यानी 17,000 फीट से प्लस ही है। दूसरा देखते हैं, भारत का सबसे लंबा NH कौन सा है, तो NH1 है, NH44 है, NH44 है। NH44 ही पहले NH7 हुआ करता था। NH 7 को बढ़ाकर NH44 किया गया। और NH7 कहाँ था, तो यह था वाराणसी से कन्याकुमारी तक, वाराणसी से कन्याकुमारी तक था, वाराणसी से कन्याकुमारी तक ये जाता था NH7, ठीक है। और NH जो 44 हो गया, वो कन्याकुमारी से श्रीनगर से कन्याकुमारी हो गया। देखो कैसे किया गया, हम इस एक बार बताते हैं, मैप पे हम बताते हैं। देखो मैप पे बताते हैं इसको कैसे किया गया, NH वाला को कैसे किया गया बताते हैं। देखो पहले NH7 था, जो आपका इधर का थी वाराणसी से आपका तमिलनाडु आता थी, तमिलनाडु के कन्याकुमारी आता था। ये कितना था, तो ये था आपका NH7। तो सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग यह होता था NH7, ठीक है। तो अब क्या किया गया, और फिर यहाँ से देखो, यहाँ से श्रीनगर से पहले देखो, यहाँ पे दिल्ली से एक जाता था अमृतसर, और अमृतसर से आता था श्रीनगर। तो ये देखो, तो इधर तक हो गया। और उसके बाद एक यहाँ पे NH2 था, जो दिल्ली से कहाँ जाता था, दिल्ली से ऐसे होते हुए आपका कोलकाता आता था। तो इसी को आप ऐसे मिक्स कर दीजिए ना, कि यहाँ पे श्रीनगर है, तो श्रीनगर से ऐसे लेकर आइए सीधा यहाँ से, और फिर यदि इधर मुड़ा दीजिए, तो यहाँ पे श्रीनगर हो गया। और यहाँ पे श्रीनगर के बाद यहाँ पे आपका कन्याकुमारी हो गया, और यहाँ पे आपका श्रीनगर हो गया, यहाँ पे आपका कन्याकुमारी हो गया। तो हो गया। यहाँ से श्रीनगर से कन्याकुमारी तक सबसे बड़ा राजमार्ग, इसी को ही आप नाम दे दीजिए NH44। तो यह भारत का सबसे बड़ा राजमार्ग हो गया NH44, राष्ट्रीय राजमार्ग हो गया, राष्ट्रीय हाईवे हो गया NH44। और ये जो है ना, और इसको ही हम एक और नाम से जानते हैं, तो इसको बोलते हैं उत्तर दक्षिण गलियारा, इसी को बोलते हैं उत्तर दक्षिण गलियारा, इसी के बोलते हैं। और यह 4100 प्लस, मतलब 4100 के आसपास इसका किलोमीटर, यानी 4100 के आसपास इसका लंबाई है। हाँ, तो अब देखिए नेक्स्ट हमारा आता है, यह हम बोले थे ना 4100 के आसपास इसका लंबाई है, तो 4112 किलोमीटर इसका लंबाई है। और यह टोटल 12 राज्यों से होकर गुजरती है। पहला आता है जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, यूपी, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु। यह टोटल 12 राज्यों से होकर गुजरती है, जो पूरा ऊपर से लेकर दक्षिण तक चली जाती है। भारत का दूसरा सबसे बड़ा राजमार्ग तो NH27, हम जो बोले थे ना, तो यह जाता है गुजरात यानी पोरबंदर, गुजरात के पोरबंदर से असम के सिलचर तक यह जाता है।
यहाँ पे हम आपको दिखाए थे, ये था गुजरात, या गुजरात पोरबंदर से सीधा आता था असम के सिलचर तक, यानी यहाँ पे आ जाता था। इसको हम लोग बोलते थे NH 27, इसी को बोलते थे NH 27, जिसका लंबाई कितना है तो 3507 किलोमीटर है। और यह टोटल 7 राज्यों से होकर गुजरता है। उसमें गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और असम, ये टोटल 7 राज्यों से होकर गुजरता है। उसके बाद देखते हैं भारत की सबसे बड़ी सड़क परियोजना कौन सी है, तो वो है स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग, यह सबसे बड़ी परियोजना है। ये टोटल 4 राज्यों से होकर गुजरती है, टोटल 4 राज्यों से होकर गुजरती है। पहला देखो, दिल्ली से जाती है मुंबई NH 8, मुंबई से चेन्नई NH 4, चेन्नई से फिर आती है कोलकाता, और कोलकाता से दिल्ली, यानी यह ट्रायंगल बनाती है, ट्रायंगल नहीं, यह चतुर्भुज बनाती है, चतुर्भुज बनाती है। तो इसलिए इसको स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग बोला गया। इसको स्वर्णिम इसीलिए बोला गया क्योंकि यह सोना की तरह कार्य करती थी, इतना ज़्यादा इससे व्यापार होता था, इसीलिए इसको हम लोग सोना के नाम यानी स्वर्णिम कहा गया कि यह सोना की तरह हम लोग काम कर रही है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है भारतमाला परियोजना क्या है। तो भारतमाला परियोजना, तो देखो भारतमाला परियोजना यानी भारत को एक माले की तरह, यानी सड़क के द्वारा भारत को एक माले की तरह जोड़ दिया जाए। माला क्या करता है, माला एक दूसरे से जुड़ा रहता है चारों तरफ, तो वही, तो भारत को एक माले की तरह जोड़ दिया जाए। तो 2005 में इसको स्टार्ट किया गया और सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़क संपर्क का विकास किया गया। और इस भारतमाला परियोजना का उद्देश्य ये था कि हम भारत के प्रत्येक विकसित नगर को, प्रत्येक विकसित बंदरगाह को, प्रत्येक विकसित प्लेटफॉर्म को, यानी प्लेटफॉर्म को एक सड़क से जोड़ दिया जाए। इसका भारतमाला का परियोजना था। ठीक है, उसके बाद है सेतु भारत परियोजना, यह 2016 में स्टार्ट हुआ था और राष्ट्रीय राजमार्ग को रेलवे क्रॉसिंग से मुक्त करना। और सेतु भारत परियोजना का मुख्य उद्देश्य था, सेतु भारत परियोजना का मुख्य उद्देश्य यह था ना कि जैसे आप देखे हो कि रेलवे ब्रिज ऐसे क्रॉसिंग कर रहा है, रेलवे ब्रिज क्रॉसिंग कर रहा है और नीचे से एक सेतु बनाया था, नीचे से, कि आपको ऐसे रेलवे फाटक बंद हो रहा है तो उसका आपको झमेला ना पड़े, आप नीचे से क्रॉस होकर चला जाए, तो इसको बोलते हैं सेतु भारत परियोजना। उसके बाद हरित राजसागर नीति, हरित राजमार्ग नीति कब आया था, तो राजमार्ग नीति 2015 में आया था। और इसके तहत किया गया कि आप देखेगा कि दो बड़े सड़कों के बीच में आपको पेड़ लगाया हुआ दिखेगा, तो वही पेड़ हरित राजमार्ग के तहत लाया गया 2015 में, उस समय मोदी गवर्नमेंट की सरकार थी। उसके बाद स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग, यह टोटल 4 नगर को जोड़ता है, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को यह जोड़ता है। ठीक है, उसके बाद है पूरा पश्चिम गलियारा, हमने आपको बताया था कि पोरबंदर गुजरात से असम के सिलचर तक जाता है। उसके बाद उत्तर दक्षिण गलियारा कन्याकुमारी से श्रीनगर को जाता है, बताया है हमने। उसके बाद ये भारत का सबसे ऊंचा सड़क कौन सा है, तो खारदुंगला है। और भारत का सबसे लंबा NH 44 है, ये भी हम आपको बता दिए हैं। अब हम चलते हैं इसके कुछ ऑब्जेक्टिव कर लेते हैं, तो हम इसके ऑब्जेक्टिव पर चलते हैं, इसका हम ऑब्जेक्टिव पे चलते हैं। तो चलिए ऑब्जेक्टिव देखते हैं हम इसका। नेशनल हाईवे का हम कुछ ऑब्जेक्टिव कर लेते हैं। तो भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कितना है, तो वो है NH 44 है, NH 44 है। थोड़ा छोटा करते हैं इसको हम, NH 44 है। उसके बाद देखो निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग की सर्वाधिक लंबाई है, तो वो है आपका उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक लंबाई है, उत्तर प्रदेश में क्या है, तो सर्वाधिक लंबाई है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक लंबाई है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका। तीसरा नंबर क्वेश्चन, भारत में निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में राज्य मार्ग की सर्वाधिक लंबाई है, तो वो हो जाएगा महाराष्ट्र। कौन सा हो जाएगा, तो महाराष्ट्र हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम। 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भारत में स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना जोड़ती है, तो दिल्ली से मुंबई को जोड़ती है, मुंबई से चेन्नई को, चेन्नई से कोलकाता को, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भारत में पूर्वी पश्चिम गलियारा, उत्तर दक्षिण गलियारा एक दूसरे को किस स्थान पर काटती है, तो वो काटती है झांसी में, झांसी में काटती है भारत। 6 नंबर क्वेश्चन, भारत का पूर्वी पश्चिम गलियारा निम्नलिखित में से किन स्थानों को जोड़ती है, तो पूरब और पश्चिम गलियारा वो गुजरात के पोरबंदर से असम के सिलचर तक जाती है। उत्तर दक्षिण गलियारा स्थित शहरों में से उत्तर में दक्षिण क्रम के अनुसार इसको सजाइए, तो क्रम के अनुसार इसको सजाइए। तो देखो पहले यूपी में है आगरा, तो यूपी पहले आता है ऊपर, यूपी पहले आता है, उसके बाद यूपी के बाद आता है MP, ये MP, यूपी के बाद MP, ग्वालियर MP में है। ठीक है, तो बी के बाद ए आएगा, उसके बाद आएगा महाराष्ट्र, महाराष्ट्र ये नागपुर का है, तो महाराष्ट्र में आपका
महाराष्ट्र में नागपुर है, तो ऑप्शन नंबर ए है सही हो जाएगा। पहले आ जाएगा ग्वालियर, ग्वालियर के बाद यूपी यानी आगरा, आगरा के बाद नागपुर, नागपुर के बाद तमिलनाडु में है कृष्णागिरी। 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, NH-27EW भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरता है? तो भारत के 7 राज्यों से होकर गुजरता है, और वह 7 राज्यों में एक है गुजरात, दूसरा है मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद गुजरात, गुजरात के बाद मध्य प्रदेश, गुजरात के बाद पहला हो जाएगा गुजरात, उसके बाद आएगा राजस्थान, राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के बाद बिहार, और बिहार के बाद पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल के बाद असम। ये टोटल 7 राज्यों से होकर गुजरता है। 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो वह भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है आपका NH 518, NH 548, NH 548 सबसे छोटा है। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग पंजाब यानी अंटारी से लेह लद्दाख तक जाता है? तो वो आपका जाता है NH3। अब NH3 नया बन चुका है, NH3 अब नया बन चुका है, ठीक है, NH3 अब नया बन चुका है वो। 11 नंबर क्वेश्चन, भारत का NH2 कितने राज्यों को जोड़ता है? तो वो जोड़ता है आपको पश्चिम बंगाल यानी कोलकाता से दिल्ली को, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कोलकाता से दिल्ली तक को जोड़ता है। 12 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में इसमें से कौन सा स्थित है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में इसमें से स्थित है, तो NH4 हो जाएगा, NH4 इसमें से स्थित है। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो वो भारत के 13 राज्यों से होकर गुजरती है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो 2000 ईस्वी में हुई थी। 15 नंबर क्वेश्चन, इनमें से भारत के किस राज्य में सबसे अधिक एक्सप्रेसवे है? तो वो हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक एक्सप्रेसवे है। 16 नंबर क्वेश्चन, स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? तो दिल्ली से चेन्नई यह भी जाती है, यह भी जाती है, यह भी जाती है, ये ऑप्शन नंबर डी आपका सही नहीं है। तो 17 नंबर क्वेश्चन, भारत का सबसे लंबा नदी सेतु कौन सा है? तो वो है भूपेन हजारी नदी सेतु, भूपेन हजारी नदी सेतु, ऑप्शन नंबर ए सही है। 18 नंबर क्वेश्चन, देश की सबसे लंबी श्यामा प्रसाद मुखर्जी सड़क सुरंग किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है? तो किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है श्यामा प्रसाद मुखर्जी? तो वो है NH44 पर आपका स्थित है। भारत का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे कौन सा है? तो आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे भारत का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे है, आगरा वाला, आगरा वाला सबसे लंबा है। 20 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग जयपुर से इंदौर को जोड़ता है? तो जयपुर से इंदौर को जोड़ता है राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 52। भारत के पश्चिमी तट से लगा हुआ राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो NH66 है, NH66 66 है। 22 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग राजस्थान के मरुस्थल से होकर जाती है? तो वह NH11 जो आगरा से बीकानेर को जाती है, आगरा से बीकानेर को जाती है। 23 नंबर क्वेश्चन, भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग NH327B किस राज्य में स्थित है? तो वो है आपका पश्चिम बंगाल में। विश्व की विशालतम सड़क प्रणाली भारत का स्थान कितना है? तो उसमें दूसरा है भारत का स्थान। देश के राष्ट्रीय राजमार्ग के अंतर्गत सड़कों की कुल लंबाई कितना है? तो सड़कों की कुल लंबाई है आपका 1,32,500, 1,32,500 किलोमीटर। इनमें से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग चेन्नई से कोलकाता को जोड़ता है? तो आपका चेन्नई से कोलकाता को कौन जोड़ता है? तो वो 7 हो जाएगा क्या, 6 नंबर का 16 हो जाएगा, सॉरी 16 हो जाएगा, 26 का 16 हो जाएगा। NH16 चेन्नई से कोलकाता को जोड़ता है। निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय राजमार्ग को सामूहिक रूप से ग्रैंड ट्रंक रोड कहा जाता है? तो ग्रैंड ट्रंक रोड NH1 और NH2 को मिलाने पर कहा जाता है। NH1 आपका जाता है दिल्ली से आपका अमृतसर, और NH2 जाता है दिल्ली से लेकर आपका जाता है कोलकाता तक। तो अमृतसर से लेकर कोलकाता तक के मार्ग को क्या बोलते हैं? ग्रैंड ट्रंक रोड बोलते हैं, ठीक है। किस राष्ट्रीय राजमार्ग को म्यांमार की जीवन रेखा कहते हैं? तो वो है NH39 को म्यांमार की जीवन रेखा कहते हैं। भारत के किस राज्य में सबसे अधिक राष्ट्रीय राजमार्ग सड़क है? तो वो है आपका उत्तर प्रदेश ही होगा ना, उत्तर प्रदेश ही होगा। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है NH7 है। अब जबकि वर्तमान में NH44 हो गया है, NH44 हो गया है भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग, और NH44 को हम लोग बोलते हैं उत्तर दक्षिण गलियारा, जिसका लंबाई टोटल है 4112 किलोमीटर। भारत की सबसे पहली हवाई जहाज सेवा इलाहाबाद से नैनी के बीच दिया गया था। 32 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा से होकर गुजरता है? महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा से होकर गुजरता है, तो वो है आपका NH6। 33 नंबर क्वेश्चन, कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग दिल्ली को बनारसी
के रास्ते कोलकाता को जोड़ता है, अर्थात कोलकाता से सीधा यानी दिल्ली से सीधा कोलकाता को कौन जोड़ता है, तो वह है NH2 आपका जोड़ता है दिल्ली से कोलकाता तक। चलिए शुरू करते हैं 34 नंबर क्वेश्चन से। राष्ट्रीय राजमार्ग प्रणाली की जिम्मेदारी किसको है, तो वह है आपको केंद्र सरकार को। 35 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रीय राजमार्ग के विकास के लिए स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना किसने शुरुआत किया था, तो अटल बिहारी वाजपेयी ने। 36 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रीय राजमार्ग 1D लेह को कश्मीर घाटी से डैश दर्रे के माध्यम जोड़ता है, तो जो जिला दर्रा। लास्ट नंबर क्वेश्चन 37 नंबर, काराकोरम राजमार्ग निम्नलिखित में से किन देशों की जोड़ी को जोड़ता है, तो वो है आपका भारत पाकिस्तान या चीन पाकिस्तान। 37 का डी आपका चीन और पाकिस्तान को जोड़ता है। यही हमारा होता है द एंड।